चलिए मंगलाचरण करते हैं। णम्यूण जिणवरिंदे णरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोलिए श्री खजराट संभवनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। भावों के महत्व को, भावों की महिमा को, भावों की आवश्यकता को, भावों की अनिवार्यता को आचार्य कुंद कुंद स्वामी प्रकट कर रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 126 और 127। दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, सरल हैं, समझने में भी आसानी होने वाली है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 126। उच्चारण। तिथयर आधत तिथयर। गणहराइम गणहराइम। अभ्युदय तिथयर गणहराइम तिथयर गणहराइम। अभ्युदय आधा ब भ अभ्युदय। परंपराइम अभ्युदय परंपराइम। सोखाइम आधा क ख सोखाइम सोखाइम। पावंती पावंती। भाव सहिया भाव सहिया। संखेवी संखेवी। जिणेहि जिणेहि। वज्जरियम आधा ज पूरा ज वज्जरियम। तिथयर गणहराइम तिथयर गणहराइम। अभ्युदय परंपराइम सोखाइम अभ्युदय परंपराइम सोखाइम। पावंती भाव सहिया पावंती भाव सहिया। संखे विजिणेहि वज्जरियम संखे विजिणेहि वज्जरियम। बड़ी अच्छी गाथा है। पावंती पावंती प्राप्त करते हैं पावंती प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करते हैं? भाव सहिया भाव सहिया सहित। भावों से जो सहित हैं, भावलिंग से जो सहित हैं, वे मुनिराज पावंती प्राप्त करते हैं। पावंती क्रिया हो गई और कर्ता कौन है? भाव सहिया भाव से सहित। भाव से सहित जो भावलिंगी मुनिराज हैं वे पावंती प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं? अब हमें ढूंढना है द्वितीया विभक्ति। किसको किसको प्राप्त करते हैं? सोखाइम सोखाइम सुखों को प्राप्त करते हैं। द्वितीया विभक्ति का बहुवचन। सोखाइम सुखों को प्राप्त करते हैं। भाव सहिया सोखाइम पावंती। भाव से सहित भावलिंगी मुनिराज सोखाइम सुखों को पावंती प्राप्त करते हैं। ये मेन सेंटेंस हो गया। गाथा का मुख्य भाव ये है कि भावलिंगी मुनिराज सुखों को प्राप्त करते हैं। ऐसा संखेवी
जिणे ही वज्जरियम, संखेवी संक्षेप से, संखेवी संक्षेप से, जिणे ही जिनों के द्वारा, जिनेन्द्र भगवानों के द्वारा, सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी जिनेन्द्र भगवानों के द्वारा वज्जरियम कहा हुआ है, वज्जरियम, वज्जरियम कहा हुआ है, कहा हुआ है। जिणे ही वज्जरियम, जिनों के द्वारा कहा हुआ है। संखेवेण, संक्षेप से जिनों के द्वारा कहा हुआ है। क्या कहा हुआ है? भावलिंग से सहित मुनिराज सुखाइम, सुखों को पावंती प्राप्त करते हैं। द्रव्यलिंगी मुनिराज सुखों को प्राप्त करें नहीं करें ये कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन भावलिंगी मुनिराज सुखों को प्राप्त करते हैं, ऐसा संक्षेप से आचार्य कुंदकुंद स्वामी नहीं कह रहे हैं, जिणे ही जिनों के द्वारा ऐसा वज्जरियम कहा हुआ है। जिनेन्द्र भगवानों के द्वारा ऐसा कहा हुआ है। जब जिनेन्द्र भगवान सर्वज्ञ वीतरागी और हितोपदेशी हैं तो वे गलत तो कहेंगे नहीं। अगर उन्होंने ये कहा है तो 100% सत्य है। भावलिंग से सहित मुनिराज ही सुखों को प्राप्त करते हैं। कौन से सुख हैं? अब सुखाइम के विशेषण देख लीजिए। 2 विशेषण यहाँ पर हैं। पहला विशेषण तिथयर गणहराइम, सौखाइम तिथयर गणहराइम, दोनों में सेम विभक्ति है, ये विशेषण है, सौखाइम के विशेषण हैं। और दूसरा विशेषण अभ्युदय परंपराइम, ये 2 विशेषण हैं सौखाइम के सुखों के। कैसे सुख हैं? तिथयर तीर्थंकर, गणहराइम गणधर, तीर्थंकर और गणधरों वाले, क्योंकि ये सौखाइम के विशेषण हैं तो तीर्थंकर और गणधरों वाले सुखों को पावंती प्राप्त करते हैं। कौन से सुख हैं ये? तीर्थंकरों के सुख हैं। तीर्थंकरों को जो संसार में सुख दिखाई दे रहा है, हम सभी देखते हैं तीर्थंकर हैं, कितना सुख है उनके पास, कितना वैभव है उनके पास, कितनी संपन्नता है उनके पास। जो चीज़ें हमें चाहिए है वो सब उनके पास भर भर के है, ऐसे सुख उनके पास हैं। मोक्ष का सुख तो अलग है, पहले कह दिया गया है कि मोक्ष जाएंगे, मोक्ष का अनंत सुख प्राप्त करेंगे, ये सब पहले कह दिया जा चुका है। लेकिन अगर हम सामने दिखने वाले, संसार में दिखने वाले सुखों की भी बात करें तो तीर्थंकरों और गणधरों वाला सुख भावलिंग से सहित मुनिराज प्राप्त करते हैं। तीर्थंकरों का क्या सुख है? देवता उनकी सेवा करते हैं। तीर्थंकर भगवान जब समो शरण में विराजमान होते हैं 34 अतिशयों से सहित होते हैं। पुष्प वृष्टि हो रही है, देवता उनको चमर ढोर रहे हैं, चमर ढोरा रहे हैं। जब वो विहार करते हैं तो स्वर्ण कमलों की रचना होती है। उनके समो शरण जहाँ पर वो विराजमान हैं वो कितना मणियों से खचित है, स्फटिक मणि से निर्मित है। पता नहीं कितने 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 वैभव से संपन्न वे तीर्थंकर होते हैं, कितने सुखों से संपन्न। अनंत चतुष्टय है उनके पास प्रकट, तो अनंत सुख तो उनका है ही अंतरंग, लेकिन बहिरंग में भी कितनी सुख संपन्नता दिखाई दे रही है। ऐसे तीर्थंकर और गणधरों वाले सुखाइम सुखों को पावंती प्राप्त करते हैं भावलिंग से सहित मुनिराज। और क्या दूसरा विशेषण? अभ्युदय परंपराएं। अभ्युदय, 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 अभ्युदय की परंपराओं को, अभ्युदय की परंपराओं को, उत्थान की परंपराओं को परंपरा रूप से क्रमशः
अभ्युदय अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं, मोक्ष के सुख को प्राप्त करते हैं। परंपरा से मतलब पहले संसार के सुख, धीरे धीरे सांसारिक सुख में राजा महाराजा चक्रवर्ती बनते जाएंगे, अर्ध चक्रवर्ती चक्रवर्ती बनते जाएंगे, फिर इंद्र भी बनेंगे, स्वर्गों में देव, उच्च कोटि के देव बनेंगे, और उसके बाद फिर मनुष्य बनकर क्रमशः तीर्थंकर आदि पदों को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। अभ्युदय परंपराएं, अभ्युदय की परंपराओं को, उत्थान की परंपराओं को, धार्मिक उत्कर्ष की परंपराओं को क्रमशः प्राप्त करते करते तीर्थंकरों और गणधरों वाले सुखों को पावंती प्राप्त करते हैं। भाव सहिया, भावलिंग से सहित मुनिराज, भावलिंग से सहित मुनिराज इन सुखों को प्राप्त करते हैं। ऐसा संक्षेप से कह रहे हैं, शॉर्ट में कह रहे हैं। कौन कह रहा है? जिणे ही वज्जरियम, जिनों के द्वारा वज्जरियम कहा हुआ है। यह गाथा का अर्थ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तीर्थंकर कौन होते हैं? जिनके 5 कल्याणक होते हैं, 34 अतिशय होते हैं, जो तीर्थ के कर्ता हैं, जो असंख्यात जीवों का कल्याण करने वाले हैं, वे तीर्थंकर होते हैं। इनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, दिव्य ध्वनि जो खिरती है वही द्वादशांग रूप जिनवाणी बनती है इत्यादि। तीर्थंकर। गणधर कौन होते हैं? तीर्थंकरों का जो प्रमुख शिष्य वर्ग होता है, प्रमुख शिष्य गणधर कहलाते हैं। ये गणधर बड़े बुद्धिशाली, रिद्धि संपन्न होते हैं। तीर्थंकरों की सर्वाधिक दिव्य ध्वनि को कैच करने का, झेलने का कार्य क्षमता इन गणधरों में होती है, और ये गणधर स्वामी ही द्वादशांग रूप रचना करते हैं। जिनेंद्र भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिरती है उसको कैच करके उसको चैप्टराइज करते हैं, उसको अलग अलग विभाग में बांट के द्वादशांग की रचना करते हैं, और उसी भाव से मोक्ष भी जाते हैं। बहुत सारे गुण हैं तीर्थंकर और गणधर। अभ्युदय की परंपराएं, यानी अभ्युदय मोक्ष की परंपरा, मोक्ष जाने से पहले जो जो सांसारिक सुख प्राप्त किए जा सकते हैं वो सब परंपरागत रूप से उन्हें प्राप्त होते हैं। ऐसा जणे ही वज्जरियम, जिनों के द्वारा कहा गया है। व्याकरण की दृष्टि से तिथयर गणहराइम, अभ्युदय परंपराइम, सुखाइम, इन तीनों में द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। पावंती वर्तमान काल, अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। भाव सहिया प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। संखेवी, यह तृतीया विभक्ति का एक वचन है, अनियमित प्रयोग है। इसे हम अपभ्रंश का भी प्रयोग कह सकते हैं। प्राकृत भाषा की जगह यह अपभ्रंश भाषा का प्रयोग है, अनियमित प्रयोग है। जिणेहि तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। वज्जरियम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। भावलिंग से सहित मुनिराज, तीर्थंकर और गणधरों वाली अभ्युदय की परंपरा रूप सुखों को प्राप्त करते हैं। ऐसा संक्षेप से जिनों के द्वारा कहा हुआ है। गाथा पूर्ण हो गई और गाथा ने स्पष्ट कह दिया, ये सभी सुख भावलिंग से सहित मुनिराजों को प्राप्त होते हैं। अब ये सभी सुख चाहिए हों तो भावलिंग की ओर आगे बढ़िए, और ये सुख नहीं चाहिए तो जो करना है वो करिए।
आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 127। उच्चारण। ते ते धरणा अधणा पुराणा धरणा ताण ताण णमो णमो दंसण वर णाण चरण शुद्धाणम अध दध शुद्धाणम दंसण वर्णाण चरण शुद्धाणम भाव सहियाणम भाव सहियाण णिच्चम आधाच्या पुराच्या णिच्चम तिबिहेण तिबिहेण पणट्ठ आधट्ठ पणट्ठ मायाणम पणट्ठ मायाणम ते धरणा ताणणमो ते धरणा ताणणमो दंसण वर्णाण चरण शुद्धाणम दंसण वर्णाण चरण शुद्धाणम भाव सहियाण णिच्चम भाव सहियाण णिच्चम तिविहेण पणट्ठ मायाणम तिविहेण पणट्ठ मायाणम। बहुत अच्छी गाथा है। ते धरणा ताण नमो। ते वे जिनकी बात चल रही है, किनकी बात चल रही है? भावलिंगी मुनिराज। ते वे धरणा धन्य हैं, वे धन्य हैं, उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया है, उन्होंने अपनी मनुष्य पर्याय को सार्थक किया है। वे बड़े भाग्यशाली हैं, वे बड़े पुण्यशाली हैं, धन्य हैं। ते वे धरणा वे धन्य हैं। ताण णमो ताण उनके लिए णमो नमस्कार हो। वे धन्य हैं, वे भावलिंगी मुनिराज धन्य हैं और उन भावलिंगी मुनिराजों के लिए णमो नमस्कार हो। उन भावलिंगी मुनिराजों के लिए नमस्कार हो। कब कब नमस्कार कर रहे हैं? नीचे लिखा हुआ है णिच्चम णिच्चम नित्य हमेशा। णिच्चम हमेशा णमो नमस्कार हो, हमेशा नमस्कार हो। उन भावलिंगी मुनिराजों के लिए णिच्चम हमेशा णमो नमस्कार हो। कैसे नमस्कार कर रहे हैं? मजबूरी में कर रहे हैं, हंसी मजाक में कर रहे हैं? नहीं। तिविहेण तीन विह यानी प्रकार, तिविहेण तीन प्रकार से मन वचन और काय की शुद्धि पूर्वक। मन से भी नमस्कार है, वचन से भी नमस्कार है और काय यानी शरीर से भी नमस्कार है। तिविहेण तीनों प्रकार से णमो नमस्कार है। मन वचन और काय तीनों प्रकार से नमस्कार है। वे भावलिंगी मुनिराज धन्य हैं। उन भावलिंगी मुनिराजों के लिए नित्य तीन मन वचन और काय तीनों प्रकार से णमो नमस्कार हो। ये पूरी गाथा का अर्थ हो गया। वे मुनिराज धन्य हैं, भावलिंगी मुनिराज धन्य हैं। और उन भावलिंगी मुनिराजों को अगर यहाँ णमो शब्द दिया है, इसका मतलब है लेखक स्वयं आचार्य कुंद स्वामी स्वयं उन मुनिराजों को णमो नमस्कार हो ऐसा कह रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, नित्य नमस्कार कर रहे हैं, मन वचन काय से नमस्कार कर रहे हैं। अब यहाँ पर तीन विशेषण रह गए हैं। तीनों विशेषण ताण जिनको नमस्कार किया जा रहा है उनके तीन विशेषण हैं। पहला विशेषण दंसण वर्णाण चरण शुद्धाणम, दूसरा विशेषण भाव सहियाण और तीसरा विशेषण
पणट्ठ मायाणम। इन तीन विशेषणों से युक्त उन भावलिंगी मुनिराजों को नमस्कार हो नित्य मन वचन काय से। तीनों विशेषण देख लीजिए। दंसण दर्शन, वर श्रेष्ठ, णाण ज्ञान, चरण चारित्र, इनसे शुद्धाणम शुद्ध, इनसे शुद्ध, जिनका दर्शन शुद्ध है, जिनका ज्ञान शुद्ध है, जिनका चरण आचरण चारित्र शुद्ध है, जिनका रत्नत्रय शुद्ध है, वर यानी श्रेष्ठ, जिनका श्रेष्ठ दर्शन ज्ञान और चारित्र शुद्ध है, ऐसे उन भावलिंगी मुनिराजों के लिए नमस्कार हो। दर्शन सम्यक दर्शन, ज्ञान सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय की शुद्धता जिसमें है, जो भावलिंगी मुनिराज हैं उनके अंदर ही ये रत्नत्रय की शुद्धता हो सकती है। दर्शन ज्ञान और चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की शुद्धता। सम्यक दर्शन सामान्य रूप से सही श्रद्धान, सात तत्व आदि के प्रति। सम्यक ज्ञान सही ज्ञान जिसमें संशय विपर्य और अनध्यवसाय नहीं है, कोई दोष नहीं है। सम्यक चारित्र सही आचरण, पापों से रहित, कषायों से रहित, जैसा जिनेंद्र भगवान ने आचरण मूल गुणों का 28 मूल गुण इत्यादि का पालन बताया है, वो सब सम्यक चारित्र इस सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से जो शुद्ध हैं। दूसरा विशेषण भाव सहियाण, भावों से जो सहित हैं, भावलिंग से जो सहित हैं, भावलिंग से सहित हैं, ताण उनके लिए नमो नमस्कार हो और वे धन्य हैं। ये विशेषण पहले भी आया। तीसरा विशेषण पणट्ठ मायाणम, पणट्ठ प्रणष्ट, अच्छी प्रकार से नष्ट कर दिया है जिसने माया को, अच्छी प्रकार से जिन्होंने मायाचारी को छल कपट को नष्ट कर दिया है, ऐसे भावलिंग से सहित दर्शन ज्ञान और चारित्र से शुद्ध उन मुनिराजों के लिए नित्य तीनों प्रकार से नमस्कार हो, वे तो धन्य हैं। गाथा एकदम सरल है। पणट्ठ माया, मायाचारी को छल कपट को जिसने नष्ट कर दिया है, जो रत्नत्रय का पालन कर रहे हैं, भावलिंग को धारण किए हुए हैं, तपस्या आदि कर रहे हैं बिना छल कपट के, कोई छल नहीं है, कोई दूसरों को छलने का भाव नहीं है, स्वयं के उत्थान के लिए उन्होंने मुनि पद धारण किया है। पणट्ठ माया, जिन्होंने माया को ही नष्ट कर दिया है, ऐसे मुनिराज, ऐसे भावलिंगी मुनिराज, इनके लिए नमस्कार हो। गाथा बहुत अच्छी है, ये लाइन हमारे दिमाग में घूमनी चाहिए। ते धरणा ताण नमो, वे धन्य हैं उन्हें नमस्कार हो, वे धन्य हैं उन्हें नमस्कार हो, ये लाइन हमारे दिमाग में घूमती रहनी चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से ते प्रथमा विभक्ति बहुवचन, धरणा ये भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, ताण दंसण वर्णाण चरण शुद्धाणम भाव सहियाण पणट्ठ मायाणम, ये सभी चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। प्राकृत में चतुर्थी और षष्ठी एक ही होती है। णमो णिच्चम ये दोनों ही अव्यय हैं। तिविहेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। पणट्ठ मायाणम में पणट्ठ यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। वे धन्य हैं और उन दर्शन श्रेष्ठ ज्ञान और चारित्र से शुद्ध भावलिंग से सहित
मायाचारी को जिन्होंने नष्ट किया है, ऐसे मुनिराजों के लिए हमेशा तीनों प्रकार से नमस्कार हो। इस प्रकार से ये दोनों गाथाएं पूर्ण हो गईं। बड़ी अच्छी गाथाएं हैं, बड़ी आसानी से हम सभी प्राकृत ग्रंथों का प्राकृत भाषा की दृष्टि से ही अध्ययन कर रहे हैं, बड़े आनंदित हैं। बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, इसी प्रकार से आगे भी जारी रहेगा। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।